हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय मानसून की भाग 2 की। इससे पहले हमने भारतीय मानसून भाग 1 में भारतीय मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना के बारे में बात की, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे मानसून उत्पत्ति की गतिक संकल्पना के बारे में कि मानसून उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसकी जो दूसरी संकल्पना है गतिक संकल्पना, तो इसके बारे में आज हम यहाँ इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानसून उत्पत्ति की जो गतिक संकल्पना है, इसका प्रतिपादन फ्लॉन नामक जो विद्वान थे इनके द्वारा किया गया, इसीलिए इसको फ्लॉन की गतिक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लॉन नामक विद्वान ने मानसून की उत्पत्ति की जो तापीय संकल्पना थी, इससे पहले जो हमने पढ़ी, उसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और उसको खारिज करने के पीछे कई इन्होंने तर्क बताए कि यदि जैसे तापीय संकल्पना यदि सही मानी जाए तो जो हवाओं का क्रम है वो हर जगह पर मिलना चाहिए, लेकिन यदि हम मानसून प्रभावित जो पूरे क्षेत्रों को देखें तो उसमें मानसून की सक्रियता में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर कई इस प्रकार के प्रश्न थे जिनकी उत्तर जो है तापीय संकल्पना के माध्यम से नहीं दिए जा सकते थे। इसी वजह से फ्लॉन नामक विद्वान ने अपनी गतिक संकल्पना प्रस्तुत की और मानसून उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। तो आज हम इसी गतिक संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लॉन नामक जो विद्वान थे, तो इन्होंने जो है आईटीसी के बारे में बात की है कि जो आईटीसी है, आईटीसी का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, अर्थात भूमध्य रेखा का जो प्रदेश है उस भूमध्य रेखीय प्रदेश में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा के समीपवर्ती इलाकों में आकर के आपस में मिलती हैं। तो व्यापारिक हवाओं के भूमध्य रेखा के समीप मिलने वाला जो क्षेत्र है वही आईटीसी के नाम से जाना जाता है। और आईटीसी सामान्य दशाओं में भूमध्य रेखा के लगभग 5 डिग्री के आसपास दोनों ही तरफ इसका विस्तार रहता है, अर्थात भूमध्य रेखा के समीप 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक सामान्य स्थितियों में ये आईटीसी क्षेत्र या आईटीसी जोन पाया जाता है। यहाँ फ्लॉन विद्वान ने बताया, लेकिन जैसे ही सूर्य की जो उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति होती है, तो सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के साथ आईटीसी जोन भी खिसकता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर होता है तो ये आईटीसी जेड जो है ये क्रमशः उत्तर की तरफ उत्तरायण इसका खिसकाव होता चला जाता है, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबा चमकता है तो ये आईटीसी जेड दक्षिण की ओर खिसक जाता है, और इस आईटीसी जेड के खिसकाव की वजह से ही भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से फ्लॉन महोदय ने अपनी संकल्पना में मानसून उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ भारत के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं, और यहाँ पर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है आप देख सकते हैं सीधी लाइन, तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई रेखा है। और इसमें आप देख सकते हैं जो नीले कलर का बैंगनी कलर का जो वक्र है वो ग्रीष्मकालीन आईटीसी की स्थिति को प्रदर्शित करता है, और जो ग्रीन कलर का डॉट लाइन से बना हुआ जो वक्र है वो शीतकाल के आईटीसी को प्रदर्शित करता है। और इसमें आईटीसी की जो उत्तरी सीमा है उसको एनआईटीसी कहा गया है, और आईटीसी की दक्षिणी जो सीमा है उसको एसआईटीसी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से फ्लॉन महोदय ने बताया कि जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता जाता है और धीरे धीरे मार्च के बाद में सूर्य कर्क रेखा की ओर अग्रसर होता है, तो सूर्य के उत्तरायण होने के कारण जो आईटीसी की पेटी है उस आईटीसी में भी खिसकाव हो जाता है, और आईटीसी की पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है, और लगभग जून तक आते आते आईटीसी की उत्तरी सीमा का विस्तार लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एनआईटीसी पहुंच जाता है, और जो एसआईटीसी है
वो SITC की भी स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में हो जाती है। जो सामान्य परिस्थितियों में NITC लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होनी चाहिए और SITC लगभग 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की स्थिति में होती है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण के साथ ये ITC खिसक जाता है और NITC लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और SITC लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थापित हो जाती है। और इस प्रकार से इसका जो बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र इस ITC में, जिसमें मुख्य रूप से भारत का अधिकांश क्षेत्र और भारत के समीपवर्ती जो इलाके हैं जो कि मानसून जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वो इस ITC क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और चूंकि इस ITC क्षेत्र में जो ITC का क्षेत्र है, इसमें व्यापारिक हवाओं के मिलने के फलस्वरूप यहाँ विषुवत रेखीय पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं। तो जो ITC है उसमें, जिसको हम डोलड्रम की पेटी के नाम से भी जानते हैं, तो इस ITC या डोलड्रम की पेटी में सामान्यतया विषुवत रेखीय पछुआ पवनें चलती हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली अपेक्षाकृत कम ताकतवर पवनें हैं। तो ये जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं, यही जब ITC का जो विस्तार है वो भारत के अधिकांश क्षेत्र और समीपवर्ती इलाकों पर हो जाता है, तो इस भारत के क्षेत्र में, इस मानसून जलवायु वाले इस प्रदेश में, जहां सामान्यतया शीतकालीन दशाओं में या सामान्य स्थितियों में व्यापारिक हवाओं के तहत ये क्षेत्र रहता है, वहीं ITC के खिसकाव की वजह से इस क्षेत्र पर विषुवत रेखीय पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है। और यही विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं, चूंकि इन क्षेत्रों में तापमान काफी ज्यादा है, इसीलिए तापीय न्यून दाब यहाँ विकसित हो जाता है और तापीय न्यून दाब की वजह से ये जो विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं हैं, ये तेजी से भारतीय क्षेत्रों की ओर झपटती हैं और तेजी से भारतीय क्षेत्रों की ओर झपटते हुए कोरियोलिस बल की वजह से ये मुड़ करके और इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। और यही हवाएं भारत और समीपवर्ती इलाकों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भूमध्य रेखीय पेटी ITC जेड में या डोलड्रम की पेटी में चलने वाली विषुवत रेखीय पछुआ पवनें ही हैं, जो सामान्यतया ITC के उत्तरायण होने के कारण या ITC के उत्तर की ओर खिसकाव होने की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में प्रवाहित होती हैं। और चूंकि ये समुद्री इलाकों से भारतीय क्षेत्रों में और भारत के समीपवर्ती दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में आती हैं, इसीलिए इनके द्वारा ग्रीष्म काल में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो यही जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। वहीं यदि हम बात करें शीतकाल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो दूसरा वक्र डॉट वाला है, ये शीतकाल में ITC की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। तो जब सितंबर के बाद में सूर्य दक्षिणायन होना शुरू करता है, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। फलस्वरूप जो ITC की पेटी है, इसका खिसकाव भी दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात ITC की पेटी भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। और ITC की पेटी का जो विस्तार है, तो वो ITC की जो उत्तरी सीमा है NITC, वो मुख्य रूप से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास स्थापित हो जाती है। और SITC जो है, शीतकाल में SITC का विस्तार लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पहुंच जाता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का आधा भाग या उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई भाग जो है उसमें शामिल होता है। और उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भाग में इसी दौरान जो है मानसूनी वर्षा होती है। तो इस प्रकार से शीतकाल में ITC का खिसकाव दक्षिण में हो जाता है। और जब शीतकाल में ITC दक्षिण की तरफ विस्थापित हो जाती है, तो भारतीय क्षेत्र से ये ITC हट जाती है। शीतकाल में भारतीय क्षेत्र ITC से अलग हो जाता है और भारतीय क्षेत्र पर सामान्य उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं स्थापित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से शीतकाल में भारतीय क्षेत्र पर और भारत के समीपवर्ती दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं स्थापित हो जाती हैं। और यही उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं शीतकालीन उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में जानी जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्लोन महोदय ने अपनी इस गतिक संकल्पना के माध्यम से ये बताया कि जो मानसूनी हवाएं हैं और जो मानसून है उसकी उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है
वो आईटीसी जोन में उत्तरायण और दक्षिणायन की ओर होने वाले खिसकाव के कारण है और इसी कारण से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से फ्रॉन महोदय ने इस आईटीसी जोन के खिसकाव के आधार पर मानसून उत्पत्ति की व्याख्या की है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा समझाई गई ये गतिक संकल्पना समझ में आई होगी और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।